फेल हो गए हो, लाइफ में हताश हो। कोई बात नहीं, होता है। बोलना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आई नो तुम एक पेन से गुजर रहे होगे। एक बहुत ही तुम्हारे अंदर में एंगर होगा। एक बहुत ही ज्यादा अलग सी फीलिंग होगी तुम्हारे अंदर, जो दबी होगी। उदास होगे तुम अंदर से, क्योंकि अगर तुमने सच में कोशिश किया है ना, तो ये सब नॉर्मल है, तुम्हें फील होगा ये सब चीज। और फील होना भी चाहिए, क्योंकि तुमने उस चीज के लिए बहुत मेहनत करी थी। बहुत मेहनत करी थी, उसके बाद भी वो चीज तुम्हें नहीं मिला। सो लाजमी है कि तुम थोड़े से गुस्सा हो गए अपने आप से, कि मैंने इतना कोशिश किया, उसके बाद भी ये चीज लाइक मुझे नहीं मिली। इसके बाद भी मेरे साथ में ही ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है मेरे दोस्त की, लाइफ है। लाइफ फेयर नहीं होती किसी के साथ में भी। लाइफ बहुत अनफेयर होती है। और जैसे जैसे आपको और मौके मिलते जाएंगे, हो सकता है उन मौके को आप बुनाओ, हो सकता है उन मौके को आप ना बुना पाओ। लेकिन ऐसे ही आप धीरे धीरे समझते जाओगे कि लाइफ बहुत ही अनफेयर सी चीज है। लाइफ कभी भी किसी के लिए फेयर थी ही नहीं। और लाइफ को इस हिसाब से लेना भी मत कि फेयर है, फॉर ग्रांटेड तो कभी गलती से भी मत लेना। अगर मौका मिलता है तो मेहनत करो, उस मौके को बुनाओ अपने लिए। और मैं क्या बोलता हूँ ना कि हो सकता है इस चांस को तुम नहीं बुना पाए हो। इस छोटे से चांस को तुम, छोटा या बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा चांस हो, लेकिन हो सकता है तुम इसको ना बना पाए हो, अपने लिए कन्वर्ट ना कर पाए हो। उदास हो लो थोड़े दिन, सैड हो लो, है ना, कुछ दिन, कुछ हो सकता है कुछ हफ्ते भी लग जाए तुम्हें ठीक होने में। लेकिन तुम्हें कम बैक करना है मेरे भाई या फिर बहन। आप में से जो भी देख रहे हैं, आपको कम बैक करना है। आपको लाइफ में कम बैक करना है आपने, और दिखाना है कि मैं कौन हूँ। आप कौन हो, ये चीज आपको दिखाना है। ठीक है, यही आपकी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली। ये एक मौका था जो आपने नहीं बना पाया। कोई बात नहीं, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से नहीं हो पाया। कोशिश करो कि अपनी जो भी गलतीज हैं उसको फाइंड कर पाओ आप। कोशिश करो कि अपनी गलतियों को निकालो, उसमें काम करो। और हो सके तो थोड़ा मूव ऑन करो इस चीज से, अगर मूव ऑन कर सकते हो तो इस फेलियर से। नेक्स्ट चांस देखो, नेक्स्ट चांस कौन सा है, और क्या मैं इस चांस को बुना सकता हूँ या सकती हूँ। क्या मैं इस चांस को कन्वर्ट करके अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल बेनिफिट उठा सकती हूँ इस चीज से, या फिर नहीं। सो लाइफ में मौके आते रहेंगे। हो सकता है तुम्हारा नीट में ना हुआ हो सकता है तुम्हारा जेई में ना हुआ हो सकता है तुम्हारा किसी कंपटीशन एग्जाम में ना हुआ हो अभी सिलेक्शन। पर लॉन्ग रन में तुमने क्या सीखा है? तुमने सीखा है प्लानिंग करना। तुमने सीखा है, तुम बेनिफिट्स देखो क्या क्या मैंने सीखा है उस एग्जाम के थ्रू। तुमने डेफिनेटली अपना एक टफ माइंडसेट डेवलप किया होगा। तुम चीजों को सेक्रीफाइस करना सीख गए होगे। तुम लोगों से कट ऑफ होना सीख गए होगे। तुम एक आंसर लिखना, आंसर शीट बढ़िया से लिखना सीख गए होगे। तुम बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो माइंड की मसल है वो डेवलप कर चुके होगे। ये सारी कुछ बेनिफिशियल चीजें हैं जो तुमने उस तैयारी से सीखी होगी। अब तुम चाहो कि उनको डाइवर्ट करके, मतलब समझो बात को, इन चीजों का यूज सिर्फ वहीं तक नहीं था। ये एग्जाम जरूर था, इसमें तुम्हारा नहीं हुआ है, लेकिन उन चीजों, जो चीज तुमने वहां पे सीखी है, वो चीज बहुत जगह और भी यूज हो सकती है। इस चीज को समझो तुम, वहां से अपना दिमाग हटाओ। अगर मूव ऑन करो, मूव ऑन कर पा रहे हो तो। नहीं तो दोबारा, अगर किसी भी नीट एग्जाम का मान लो अगर दोबारा ड्रॉप का प्लान किए हो, तो इस बार और अच्छे से प्लानिंग से करो, और ज्यादा मेहनत करो, और ज्यादा टेस्ट सीरीज दो, अच्छे से टेस्ट सीरीज दो। एनालाइज करो अपने आप को। नीट हो गया, जेई हो गया, किसी भी एग्जाम को अगर तुमने सोचा है निकालने का, उसमें मेन यही चीज होता है कि एग्जाम को प्रिपरेशन करो, बार बार रिवाइज करो, सो दैट आपके माइंड में बैठ चुका हो वो कंसेप्ट। और उसके बाद टेस्ट सीरीज दो, जितने ज्यादा टेस्ट सीरीज दे सकते हो, मार्क्स लाओ। और टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है आपको, कोई सा भी एग्जाम को निकालने का पैटर्न सिर्फ यही है। टेस्ट को जितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हो करो, उस टेस्ट के मिस्टेक्स जो भी हैं उन पर काम करो, काम करो, काम करो। बस यही है भाई एग्जाम निकालने का एक छोटा सा फंडा, जो सारे एग्जाम्स में काम करता है। बट डिपेंड ये करता है कि, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको कंसेप्ट आता है कि नहीं, आपके अंदर हंगर कितना है ना, भूख कितना है, इससे फर्क पड़ता है कि आप एग्जाम निकालोगे कि नहीं। क्योंकि एग्जाम सिर्फ आप तो दे नहीं रहे हो, बहुत सारे लोग दे रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ज्यादा
हंगर रोड में आपसे ज्यादा भूख हो, या फिर हो सकता है कम भी हो। कई बार एक लक फैक्टर भी होता है। तो जो भी है, अब हो गया है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो, है ना। लाइफ में ऐसे मौके मिलेंगे, लेकिन इन मौके को बुलाने के लिए आपका जरूरी है सही चीजों में रहना, गलत चीजों में ना पड़ना, अपने आप को संभालो। जब ये टफ फेज आते हैं ना, तो भी सबसे ज्यादा माइंड कमजोर हो जाता है, और लाइक गलत आदतों की तरफ भागता है, माइंड क्रेव करता है। ठीक है, लाइक खाने पीने तक तो ठीक है, मतलब अगर तुम फास्ट फूड वगैरह खा रहे हो तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल वगैरह कंजप्शन में मत लग जाना। अल्कोहल, सिगरेट, ये सब अवॉइड करना अगर तुम वीक हो चुके हो उस समय पे। तो ये बहुत क्रूशियल समय है, तुम्हारे एग्जाम के बाद का टाइम जो होता है ना कुछ, और अगर तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो स्पेशली इस टाइम में देखा गया है कि लोग ज्यादा बुरी आदतों में पड़ते हैं। बचो इन सभी चीजों से। हो सकता है तुम्हारा भरोसा मेहनत से ही उठ गया हो कि क्या फायदा मेहनत करके इतना, जब होना कुछ है ही नहीं। हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये डाउट हुआ हो, लेकिन मेरी बात मानो, अगर तुम ऐसे ही कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे ना कहीं तुमको रिजल्ट दिखेगा मेरे भाई। तो फिर बहन, आप जो भी हो, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आप मेरे साथ में हो यहाँ पे, सुन रहे हो मेरी बातों को, तो ध्यान रखो, आपने अगर मेहनत किया है तो उसका रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है यहाँ ना मिले, कहीं और मिले, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। पेशेंस ना बहुत ही एसेंशियल चीज है, बहुत जरूरी चीज है लाइफ में। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप क्या ना कर जाओ। आपने सुना होगा दशरथ मांझी। दशरथ मांझी के बारे में आप में से शायद ज्यादा लोग ना जानते हो, चलिए मैं आपको बताता हूँ उनका स्टोरी शॉर्ट में। बिहार में एक दशरथ मांझी करके एक व्यक्ति हुए। सो बहुत ही गरीब घर से थे, बहुत ही छोटे हम्बल बैकग्राउंड से थे। और हुआ क्या कि उनकी वाइफ को सांप ने काट लिया। तो क्योंकि वो इतने पिछड़े हुए जगह से थे कि उनका जो इलाका था वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ तो मर गई सांप काटने से, वो जी नहीं सकी, लेकिन उन्होंने प्रण लिया कि नहीं, मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। आप सर्च करना उनके बारे में। उनको लगभग 20 साल का समय लगा। 20 साल, समझ रहे हो, अपने जीवन का पहाड़ तोड़ते पहाड़ तोड़ते पहाड़ तोड़ते जाना। लेकिन 20 साल में उन्होंने पहाड़ तोड़ दिया चमत्कारी रूप से। मतलब मैं तो उसको एक चमत्कार ही मानूंगा यार। कितना डेडिकेशन चाहिए होगा, वो सोच रहे हो कभी 8 8 10 10 घंटे एक पहाड़ को तोड़ने के लिए, जिसके लिए तुम्हें कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा, कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, कोई तुम्हारा नाम भी नहीं कर रहा, तुम्हें सब पगला पगला बोलते हैं। सोचो यार क्या मेंटल टफनेस रही होगी उनकी। और अपने आप को इतना भी वो मत सोचो कि मेरे साथ में इतना बुरा हो गया, नहीं यार, इतना बुरा भी नहीं हुआ है। बुरा लगता है, मैं समझ रहा हूँ, इस सिचुएशन से तुम्हें निकलना होगा। चाइना, चाइना का स्टोरी जानते हो, वहां पे बच्चे लोगों को ना काम ही काम करना पड़ता है। हम लोग जितना पढ़ते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा वहां के लोग पढ़ते हैं। 2 गुना पढ़ते हैं, 3 गुना पढ़ते हैं। जापान, जापान में स्कूल का टाइमिंग कुछ और है। साउथ कोरिया, इन सारी कंट्रीज में बच्चों के पता इतना प्रेशर है कि पूछो मत। लाइक प्रेशर क्या ही बोलूंगा, ठीक है, उनका सिस्टम है वैसा। हमारी लाइफ तो उससे बहुत ज्यादा इजी है। हमें मुश्किल से 3 4 साल इंडिया में अच्छे से पढ़ना होता है। 3 4 साल में एक आध कंपटीशन एग्जाम निकल जाता है, अगर अच्छे से हम पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद उतना मेहनत नहीं भी करेंगे तो चल जाता है। लाइक अगर आप नीट कर रहे हो, मेडिकल कॉलेज आपको अब मिल चुका है, तब थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है वहां पे भी। लाइक नीट में अगर आपने प्रिपरेशन ढंग से किया है तो वहां भी उसी फ्लो में भी करोगे तब भी चल जाएगा। 4 5 साल जो भी आप करोगे चल जाएगा। तो मतलब अपने आप को ये फील कराना बंद करो कि मेरे साथ में ये हो गया वो हो गया, ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं उसके लिए। आपको तो अब मूव ऑन करना पड़ेगा ना वहां से। अब यही सोच के उसको पकड़ के तो नहीं रख सकते कि ये हो गया है, नहीं यार, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा वहां से। अब उससे बेटर बाउंस बैक करो, उससे अच्छा बाउंस बैक करो, उससे भी कुछ अच्छा करके दिखाओ, लेकिन वहां से निकलो फिलहाल। तो अब कैसे निकल सकते हो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहली बात तो इतना सोचना बंद करो। ठीक है, उस मोमेंट पे बार बार ये सोचना बंद करो। थोड़ा घूमो फिरो, अपने आप को समय दो। अगर कुछ गलत ख्याल माइंड में आ रहे हो तो थोड़ा और समय लो, अपने आप को पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। हो सकता है तो दूसरी चीज के बारे में सोचो, मूवीज देखने चल जाऊं। और अगर फिर भी लगता है कि नहीं, मेरे साथ में सबसे बुरा हो गया, तो एक बार सरकारी, हो सके तो हो सके तो शमशान घाट चले जाओ यार, थोड़ा देख के आओ वहां पे क्या होता है लोगों के साथ में। और
हॉस्पिटल जा सकते हो आप अगर चाहो तो, लाइक सरकारी हॉस्पिटल, या फिर वही सभी आपके इलाके में हॉस्पिटल वगैरह हो। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनके हाथ पैर नहीं होते, उनको फिर भी लाइफ जीना होता है। सोचो वो कैसे जीते होंगे। सो हमें मौका मिला है, हम बुलाएंगे इस मौके को। ज्यादा मत सोचो, इतना भी बुरा नहीं हुआ है। हम अभी भी फाइट कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। हम बाउंस बैक करेंगे, हम बेटर बाउंस बैक करेंगे।